फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। तो आइए आज हम पढ़ते हैं दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे। इस में क्या अंतर है ये देखें। दूरी किसे कहते हैं? वस्तु द्वारा चली गई वास्तविक पथ की लंबाई दूरी कहलाती है, जबकि वस्तु द्वारा प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम पथ की लंबाई जो होती है वह विस्थापन कहलाती है। दूरी एक अदिश राशि है, अर्थात इसको निरूपित करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसे किसी पर्टिकुलर या किसी विशेष दिशा में ही दिखाया जाता है। किसी गतिमान वस्तु के लिए दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन शून्य हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे आप अपने घर से स्कूल आए तो आपने कुछ दूरी तय किया, लेकिन जब आप घर से स्कूल आए और फिर वापस लौट करके घर पर गए तो आपकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक है, तो विस्थापन कितना हुआ? शून्य हो गया। लेकिन दूरी आने और जाने का दोनों ऐड हो जाएगा। ऑडोमीटर। ऑडोमीटर एक ऑटोमोबाइल यंत्र है जिससे मोटर द्वारा चली गई दूरी नापी जाती है। जैसे आप अपने स्कूटी, बाइक, कार, आपके पास जो भी व्हीकल हो, आप उसमें देखें कि उसमें एक स्पीडोमीटर होता है जो कि स्पीड को बताता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखें कि ये कुछ लिखा हुआ है 99,999। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है ये बढ़ता जाता है, इसे ऑडोमीटर कहते हैं। ठीक इसी तरह से इसमें देखें, ये दिखा गया है 91,308, तो यह ऑडोमीटर है, इसे ऑडोमीटर कहा जाता है। इसे किसी ऑटोमोबाइल स्पीड व्हीकल या व्हीकल की स्पीड के साथ साथ हम चली गई दूरी, तो दूरी नापने के लिए हम ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो यह है ऑडोमीटर। स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर आपने देखा ही, जैसे गाड़ी चल रही है तो आप देखते हैं कि गाड़ी हमारी कितनी की स्पीड में चल रही है। तो स्पीडोमीटर द्वारा किसी चलती हुई गाड़ी की तात्क्षणिक चाल नापी जाती है। यह जो है ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर कितने स्पीड से चल रहे थे। जैसे अगर आप देखें कि इस स्पीडोमीटर में आप देखें कि ये एरो जो बना गया है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है 133 km/h लिखा ना, किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब कि जब ये देखा गया उस समय यह गाड़ी 133 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। तो इस तरह से यह स्पीडोमीटर है, अर्थात स्पीडोमीटर से हम किसी गाड़ी की चाल मापते हैं। चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी तथा समय के अनुपात को उस वस्तु की चाल कहते हैं, अथवा गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। तो चाल क्या हो गई? चाल बराबर वस्तु द्वारा चली गई दूरी बटा समय अंतराल। शार्ट में हम इसको लिखते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल का एसआई मात्रक, जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का मात्रक है, एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, और यह एक अदिश राशि है, अर्थात किसी चाल को निरूपित करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, इसलिए अदिश राशि है। चाल कितने तरह की होंगी? समान चाल, असमान चाल, औसत या माध्य चाल, और इसी के साथ साथ आप देखें कि ये तात्क्षणिक चाल। ये चाल चार तरह की ली जाती है। अब इसमें आप एक एक करके देख लें। समान चाल किसे कहेंगे? यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे,
जैसे 5 सेकंड में 5 मीटर, तो अगले 5 सेकंड में भी वह 5 मीटर ही दूरी तय करे तो कहा जाएगा कि उसकी चाल समान है। अर्थात वह नियत चाल से चल रही होगी तो कहा जाएगा कि उसकी चाल समान है। असमान चाल, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करे तो उसकी चाल असमान चाल कहलाएगी। जैसे सपोज कर लीजिए कि आप कहीं घूमने के लिए जा रहे थे पापा के मम्मी के साथ पिकनिक पे, तो आप जब चल रहे थे रोड खाली था तो आपकी स्पीड कुछ थी, लेकिन अचानक रास्ते में एक गाय आ गई तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो अब पहले जितने समय में आपने दूरी तय किया था, क्या अब बाद वाले समय में भी आपने उतनी दूरी तय किया, नहीं किया, तो इसका मतलब कि ये चाल असमान चाल कही जाएगी। औसत या माध्य चाल, एक निश्चित यात्रा में गतिमान वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा यात्रा में लगे कुल समय के अनुपात को उस वस्तु की औसत या माध्य चाल कहते हैं। तो अर्थात औसत चाल बराबर हो गई कुल दूरी बटा कुल समय। मान लीजिए कि आप यहाँ से आगरा गए ताजमहल देखने के लिए, तो जब रोड खाली मिला तो स्पीड बढ़ी हुई थी, फिर जब ट्रैफिक मिला तो स्पीड घटी हुई थी। तो अगर इसको पार्ट पार्ट में आप देखें तो आप यही कहेंगे कि किस औसत चाल से हम वहां गए, तो कुल दूरी और यात्रा के दौरान जितना समय लगा कुल समय का जो अनुपात होगा वह औसत चाल होगी। यह भी चाल है, इसलिए इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता। तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी गतिमान वस्तु के लिए बहुत छोटे समय अंतराल जैसे कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, क्वेश्चन मार्क की जगह समय है तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी समय बहुत ही सूक्ष्म है। उस समय जो वस्तु की चाल होगी उस वस्तु की तात्क्षणिक चाल कहलाती है। जैसे अगर आप इस स्पीडोमीटर में देखें तो क्या यह हमेशा 133 किलोमीटर पर आवर ही दिखाई देगा? नहीं, स्पीड घटेगी तो यह कम दिखाई देगा, स्पीड बढ़ेगी तो यह अधिक दिखाई देगा। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर देखते हैं तो जिस पर्टिकुलर टाइम पर देखते हैं उस समय स्पीडोमीटर में जो बताता है वह उसकी तात्क्षणिक चाल होती है। अर्थात एक समान गति में जहां वस्तु की चाल परिवर्ती हो, परिवर्ती का मतलब बदलने वाला, परिवर्ती बदलने वाला हो, तो वस्तु की किसी क्षण विशेष पर जो चाल होती है वह तात्क्षणिक चाल कहलाती है। वेग क्या होता है? किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन तथा समय के अनुपात को वेग कहते हैं। जैसे चाल में आपने पढ़ा कि किसी गतिमान वस्तु के लिए चली गई दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं, ठीक उसी तरह से विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय अंतराल। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है और यह एक सदिश राशि है। अर्थात जब वेग दिखाया जाएगा जैसे 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे, कहीं भी एक दिशा दिखाई जाएगी, तो यह एक सदिश राशि है। वेग एक समान वेग होगा, परिवर्ती वेग होगा, औसत वेग होगा, तात्क्षणिक वेग होगा। तो अब इसमें आप एक एक करके देखें कि एक समान वेग क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। यदि किसी वस्तु का विस्थापन समान समय अंतरालों में समान हो तो वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। जैसे अगर कोई एक व्यक्ति कहीं जा रहा है, पहले 5 सेकंड में वह 10 मीटर गया,
दूसरे 5 सेकंड में भी वह 10 मीटर गया, तीसरे 5 सेकंड में भी वह 10 मीटर गया, तो समान समय में समान दूरी तय किया, तो इसे आप कहेंगे एक समान वेग, अर्थात वह नियत चाल से जा रहा है। परिवर्ती वेग, वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यदि किसी वस्तु का विस्थापन समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो वस्तु का जो वेग है वह परिवर्ती या असमान वेग कहलाता है। परिवर्ती मतलब बदलने वाला। औसत वेग, किसी निश्चित समय अंतराल में हुए कुल विस्थापन का समय अंतराल के साथ अनुपात वस्तु का औसत वेग कहलाता है। जैसे चाल में, औसत चाल में आपने पढ़ा था कि कुल दूरी बटा कुल समय अंतराल, ठीक उसी तरह से औसत वेग के लिए कुल विस्थापन बटा कुल समय, इसे आप औसत वेग कहेंगे। तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी क्षण डेल्टा टी टेंस टू 0, अर्थात समय बहुत ही कम है, नगण्य है, सूक्ष्म है, पर किसी गतिमान वस्तु का वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। वेग, इसमें मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण और दिशा दोनों होंगे तो ये वेग होगा, और जब सिर्फ परिमाण होगा तो वह तात्क्षणिक चाल होगी। त्वरण, त्वरण किसे कहते हैं? किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर अथवा 1 सेकंड में हुए वेग परिवर्तन को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, और वेग परिवर्तन मतलब हो गया अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल। ये बीच में आप देख रहे होंगे कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग के बीच में यहां पर माइनस साइन है, और a इक्वल्स टू आप इस तरह से लिख सकते हैं v माइनस यू और अपान t, और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। त्वरण, त्वरण a बराबर त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर अथवा 1 सेकेंड में हुए वेग परिवर्तन को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर हो गया अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल। तो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपान टी। अंतिम वेग को v से निरूपित करते हैं और प्रारंभिक वेग को u से, समय अंतराल डेल्टा t, यहां पर t लिखा गया है। तो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपान टी। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका जो है मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यह एक अदिश राशि है। अब यह त्वरण जो फार्मूला है a इक्वल्स टू v माइनस यू अपान टी, ये जो देख रहे होंगे फार्मूले में, ये ऊपर आप देख रहे हैं, त्वरण a इक्वल्स टू v माइनस यू अपान टी है। अब इस पर निर्भर करेगा कि त्वरण कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा और कब शून्य होगा। तो जैसे देखें, पहला है कि यदि त्वरण, यदि जो है वेग ये v इज ग्रेटर देन u, अंतिम वेग अगर प्रारंभिक वेग से बड़ा है, अर्थात वस्तु का वेग बढ़ रहा है, तो त्वरण धनात्मक होगा, क्योंकि जो फार्मूला है a इक्वल्स टू v माइनस यू अपान टी, तो v माइनस यू धनात्मक होगा, अर्थात त्वरण जो होगा वह धनात्मक होगा। दूसरे केस में यदि v इज लेस देन u, v की वैल्यू जो है, v की वैल्यू लेस देन u है, ये देखें लेस देन u, अर्थात वस्तु का वेग
घट रहा है। तो जब घट रहा है तो जब v में से u को घटाएंगे तो v छोटा हो गया और u बड़ा हो गया, तो जो वैल्यू मिलेगी वह ऋणात्मक मिलेगी। अब इसे जो है हम त्वरण न कह करके ऋणात्मक त्वरण या मंदन या अवमंदन कहते हैं। ठीक इसी तरह से यदि v का मान u के बराबर है, अर्थात जिस प्रारंभिक वेग से वह वस्तु गतिमान थी और उसी से वह कंटिन्यूअस आगे गति करती हुई जा रही है, अर्थात उसका वेग नियत है। तो जब वेग नियत है तो a इक्वल्स टू v माइनस यू अपान टी। तो v माइनस यू अपान टी, v और u दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो v में से u को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 0। तो a इक्वल्स टू हो गया 0, अर्थात त्वरण 0 होगा। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे समय ग्राफ और इक्वेशन ऑफ मोशन ये अध्ययन करेंगे। थैंक यू।